दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी ने जो अपना क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 30 जून 2025 से और पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी कि 30/9 2024 से कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर में है वो है 15,700 का, फर्स्ट क्वार्टर में था 13,100 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज रहा है और पिछले साल था 13,000 का और इस बार 15,000 का, और पिछले साल से इस साल भी जो है कंपनी का टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज में रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस साल है, इस क्वार्टर में है 12,600 का, पिछले क्वार्टर में था 10,600 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं और पिछले साल थे 10,000 के, इस बार है 12,000 के। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस वो भी बढ़े हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो है 2,100 का इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 2,200 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 1,300 का और इस बार है 2,100 का। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो चल रहा है 76 का, पिछले साल था पिछले क्वार्टर में जो था 79 का था। पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है और पिछले साल जो था 49 का था और इस बार है 76 का। पिछले क्वार्टर से पिछले साल से इस क्वार्टर में जो है कंपनी का ईपीएस वो भी इंक्रीज में रहा है, लगभग डबल हो चुका है कंपनी का ईपीएस पिछले साल से। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो हम कंपैरिजन करेंगे 2 साल के डाटा को कंपैरिजन करेंगे, 30/9 2025 के डाटा को 30/9 2024 के डाटा से कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का कैश इनफ्लो रहा है या फिर कैश आउटफ्लो रहा है। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो रहा है इस कंपनी का वो रहा है इस साल 505.38 का कैश आउटफ्लो और पिछली बार था इनफ्लो था 550 से। तो इस बार जो कंपनी की कैश की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में रही है, पिछली बार इनफ्लो में थी और इस बार डिक्रीज में रही है। तो ये थी इस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट की परफॉर्मेंस। हम और भी कंपनियां हैं जो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, उन कंपनियों की जल्द ही वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल पर भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस कंपनी के रिजल्ट से अपडेटेड रह सके। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।